इस लड़के का आप देख सकते हैं कि एक पैर नहीं है। पहले आप अच्छे से दिखाइए कि देख सकते हैं कि इनका पहला पैर और दूसरा पैर जो है कि एकदम इनका जो है कि नहीं है। शुरू में लेकिन सीखते टाइम बहुत हाँ, गिरे होंगे। बहुत बार गिरे हैं, शायद इतना बार गिरे कि गाँव वाला पागल कहने लगा हाँ। कि पागल है, गाड़ी चला रहा है, अब मरेगा तो सब छोड़ देना ये वो बहुत। लेकिन फिर भी मैं सोचा कि यार क्या ही कर, घर पे रहते बैठे तो कौन आता है पूछने। और अगर ऐसे हालात में कोई आ जाए तो वो भीख मांगने लगता है, रोड पर उतर जाता है। मैं सोचता कि बिना पैर के कौन कैसे जिए, क्योंकि मुझे बहुत नेगेटिविटी आते थे, कैसे जिए एंड मुझे 1 साल तक आते रहे हाँ। नेगेटिव। मैं 1 साल तक अपने आप को खत्म करने का प्रयास करता रहा। कि आपका एक पैर नहीं है तो आपको खुद मदद चाहिए नहीं, और आप खुद लोगों का मदद करते हैं। दाल भात बाइक भी आप चला लेते हैं, बाइक चला के ये पूरा काम भी अपना कर लेते हैं। ये वीडियो जो हो देख रहा सकते हैं। है, मैं सोचता था कि अब मुझे जीना ही बेकार लगा। मैं अपने आप को आत्महत्या, मैं डॉक्टर से भी कितना बार रिक्वेस्ट किया, मुझे साइनाइड का इंजेक्शन दे दीजिए या टेबलेट दे दीजिए प्लीज़। अभी हम बिहार के दरभंगा जिला में हैं और बिहार के दरभंगा जिला में अभी हमारे साथ एक ऐसा लड़का है जो अपने जिंदगी से एक समय ऐसा था कि निराश हो गया था, हताश हो गया था, अपना जान देना ये लड़का चाहता था क्योंकि इस लड़के का आप देख सकते हैं कि एक पैर नहीं है। पहले आप अच्छे से दिखाइए कि देख सकते हैं कि इनका पहला पैर और दूसरा पैर जो है कि एकदम इनका जो है कि नहीं है। इनके साथ कुछ ऐसा होता है कि इनका एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट में ये अपना एक पैर गंवा देते हैं और उसके बाद अपना ये एक पैर गंवाने के बाद जो है कि ये अपने जिंदगी से बिल्कुल हार मान जाते हैं। लेकिन आज ये इस तरीके से है कि ये खुद इनको मदद चाहिए लेकिन ये खुद दूसरे को मदद करते हैं। इनके पास आके लोग इनका अगर मदद करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन ये खुद मदद नहीं लेते हैं। ये वैसे असहाय लोगों का, जो लोग भीख मांगते हैं, जो लोग एकदम बिल्कुल असहाय, उनका मदद ये करते हैं। अगर इनकी तरह किसी का एक पैर कट जाए तो लोग स्टेशन पे जाके, मंदिरों में जाके भीख मांगने लगते हैं। बाकी इनसे बात करेंगे। आप बैठ जाइए आराम से, नहीं तो खड़े होने से दिक्कत होगा। बैठ जाइए, खड़े होने से दिक्कत होता है नहीं दिक्कत है। पर फिर भी आप बैठ जाइए। आइए, आप आराम से यहाँ पे बैठ जाइए। क्या नाम होगा आपका? कामेश्वर यादव। कामेश्वर यादव नाम होगा। यस। अच्छा, ये कैसे हो गया आपका एक पैर, ये जो है कि पहला पैर है, ये दूसरा पैर नहीं है, ये शुरू से है कि कैसे? नहीं, 2 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट होता है, हम्म। जिसमें एक्सीडेंट हम जा रहे थे बहन के लिए लड़का खोजने। जी। अ, तो उधर से आ रहे थे तो रास्ते में आउटसाइड से आके कोई मार दिया हमको टक्कर, ठेला वाला। यानी कि आप अपनी बहन का रिश्ता ढूंढने जा रहे थे, लड़का देखने जा रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया। हाँ, आ रहे थे उधर से तो। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद हुआ कि हमको पता नहीं चला, एक्सीडेंट में जो हमारे पीछे थे, हम्म। मेरे बड़े भैया, चाचा के लड़के थे बड़े हम्म। भैया, वो मतलब नहीं बच पाते हैं, मर जाते हैं। अच्छा, उसी एक्सीडेंट में वो नहीं उसी बच पाते एक्सीडेंट में हैं? हाँ, मैं ड्राइव कर रहा था तो मैं किसी तरह करके बच गया, लेकिन मेरा उसमें पैर चला गया। हमें नहीं पता था कि मेरा पैर कट गया। मुझे 3 दिन बाद पता चला कि मेरा नस कट गया पैर का, मेरा पैर कटने वाला है। एक्सीडेंट के 3 दिन बाद आपको मालूम चला? हाँ, तो डर से हमें, क्योंकि हम घर के ज़िम्मेदार व्यक्ति थे, तो हमें नहीं बोला गया कि तुम्हारा नस कट गया। हम्म। तो मैं जब मैं खुद स्लिप जब पढ़ा, हम्म। तो उसमें स्लिप पढ़ा या सीटी स्कैन में देखे, हम्म। एमआरआई जो होते हैं ना उसमें देखे तो मेरा एक नस कटा था। हम्म। ऐसे दिख रहा था सब कुछ। हम्म। थोड़ा बायोलॉजी से हम भी है तो थोड़ा बहुत जानते थे हम्म। कि पैर कटेगा नहीं बचेगा। तो मैं पैर बचवाने के लिए आईजीआईएमएस में हो एडमिट हुए, हम्म। जिसमें मुझे 1% लिया गया था, 1% बचा था कि चांस पैर हम्म। बच जाएगा। हम्म। फिर उसमें भी नहीं बच पाया, पैर मेरा काटना पड़ा। हम्म। तो मुझे काटने से पहले इतना दर्द हुआ, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं अपने घर को कैसे सँभालूँगा? हम्म। हमारे घर के आदमी रोड पे चले आएँगे, हम्म। क्योंकि 7-7 8-8 फैमिली, मतलब टोटल ओवरऑल 11 फैमिली को चलाना हम्म। एक आदमी के बस की बात नहीं होती है। 500 में आप क्या नहीं कर सकते हो। मेरे भैया कमाते थे, सेकंड नंबर में हम अच्छा कमाते थे। हम्म। उस समय हम साढ़े 25,000 का महीना कमाते जब थे। आपका पैर नहीं, ये सब नहीं हुआ था तो आप 25,500 रुपया साढ़े महीना 25,000 कमाते का महीना कमाते थे, फिर ठेकेदारी लेने लगे तो और कमाने लगे हम थे। ज़्यादा। तो मैं सोचता था कि अब मुझे जीना ही बेकार लगा। मैं अपने आप को आत्महत्या, मैं डॉक्टर से भी कितना बार रिक्वेस्ट किए, मुझे साइनाइड का इंजेक्शन दे दीजिए या टेबलेट दे दीजिए प्लीज़। हाँ। तो ये क्यों डॉक्टर से क्यों बोलते थे कि रीज़न सेगनाइट का इंजेक्शन दे दीजिए, हमको जहर दे दीजिए? ऐसा डॉक्टर से आप क्यों बोलते थे? क्योंकि मैं सोचता कि बिना पैर के कौन कैसे जिए, क्योंकि मुझे बहुत नेगेटिविटी आते थे, कैसे जिए एंड मुझे 1 साल तक आते रहे हाँ। नेगेटिव। मैं 1 साल तक अपने आप को खत्म करने का प्रयास करता रहा। तो ये पैर खो देने के बाद, पैर चले जाने के बाद आप एकदम हताश हो गए होंगे कि हम, मतलब जीने से कोई फ़ायदा ही नहीं हाँ, होता। बिल्कुल मुझे हम जो लगा है कि कि इस अब दुनिया में रहे ही नहीं, ऐसा फ़ील होता होगा? बिल्कुल, बिल्कुल एंड हमारे साथ कुछ रिश्तेदार सब भी बिहेवियर, मतलब
वैसे नहीं बोलना चाहिए, खैर छोड़िए इन बातों को। अच्छा, हम जो है कि आपके अगल-बगल लोगों से पूछे, परिवार से पूछे, ये लोग बोल रहे थे कि आप कई बार जो है कि अपना जान देने का भी कोशिश कर दिए कि हाँ, हम मतलब जिंदा ही नहीं रहेंगे। क्या बिल्कुल, ये सही बात है? बिल्कुल। क्या कर रहे थे आप? बस सोचे कि अपने आप को ख़त्म कर लो, क्या ही फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का। हाँ। फिर मैं अपने आप को सँभाला, फिर मैं मोटिवेट हुआ दूसरे से कि लोग किस सिचुएशन में रह के क्या-क्या कर लेते हैं हुँ। एंड हमारा तो एक पैर ही कटा है। तो तो मैं क्यों आप भी चाहते तो रेलवे स्टेशन पे जाके भीख माँग सकते नहीं, थे। नहीं बहुत मुझे सारे लोग हैं जो थोड़ा-सा लँगड़ा जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पे बिल्कुल, भीख बिल्कुल, माँगते हैं। बिल्कुल। थोड़ा-सा हाथ-पैर कट जाता है तो रेलवे स्टेशन पे भीख माँगते हैं, मंदिरों में बैठ जाते हैं। तो आप भी मुझे वैसे कर चेंज सकते थे। फिर मैंने अपने आप को अपडेट किए एंड मुझे लगा कि नहीं मुझे चेंज करना चाहिए। हुँ, तो मैं चेंज किया कि मुझे लेने वाले नहीं वैसे देने वाले वैसे बनना था। हुँ, क्योंकि हम नहीं चाहते थे किसी पे दूसरे पे डिपेंड होके हुँ। मैं घर पे भी 1 साल बैठे, घर में कमाए तो मुझे बहुत नेगेटिविटी मैं खाना खाता था तो सोचता था कि भाई मैं कैसे खाऊँ बिना कमा के कैसे खाऊँ? हुँ। हालाँकि मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, आज तक हमें कोई चीज़ की तो आपका दिक्कत नहीं। तो एक पैर है ही नहीं तो आप कमाएँगे कैसे भाई? इसी अब शुरू होता है ना कि हम कैसे-कैसे कमाएँ। तो आप तो कैसे मोटिवेट हुए? हम मोटिवेट हम बुक-वुक पढ़ते हैं। हाँ, हम कभी डॉक्टर अम्बेडकर से मोटिवेट हुए। हुँ, मतलब और भी कई तरह के मतलब बुक पढ़े, हुँ, सबके बारे में जाने, हुँ, लोग यहाँ से यहाँ तक चले जाते हैं कि साइंटिस्ट है, हुँ, उसको भी तो पूरा बॉडी पैरालाइज़ हो गया, फिर वो उम, मतलब गिनीज़ ऑफ वर्ल्ड में महानतम वैज्ञानिक के नाम अपने हुँ, नाम किया कर लिए। तो मैं सोचा कि मेरा ज़िंदगी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हुँ, मैं अपने आप को अपडेट किया एंड मैं जो भी कमाता था हालाँकि 1 साल तक हम बैठे रहे, फिर कमाने का ख़्याल आया हुँ, कि नहीं मुझे अब कमाना चाहिए क्योंकि घर में काफ़ी 4 लाख महाजन हो गए थे। हुँ, सब आते थे घर पे बोले कि पैसे दो, पैसे दो। हुँ। मतलब यानी कि आपका परिवार पूरा कर्जा में आ गया था और कर्ज़ ये आपका बहुत एक्सीडेंट हो गया होगा तो 4 और लाख कर्ज में लोग आ गए होंगे हाँ, इलाज कराने के लिए। हाँ, मेरे घर पे कोई ₹5 नहीं देने के लिए तैयार था। हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो तो पूरा कर्ज में परिवार था। हाँ, था। तो मेरे बड़े भैया हैं, एक छोटे भैया हैं, हाँ, छोटे भाई हैं, हुँ। सब मिल के हालाँकि हम ही घर के एक तरह से मुख्य आदमी हुए। कर्ता-धर्ता आप ही हाँ, थे घर मैं के। ही सब कुछ मैं ही था। हाँ। अभी भी करते वो सब बेचारे कमाते अच्छा हैं। ये बताइए आप जो है कि आपको किसी और का मदद चाहिए। आप जो है कि आपका एक पैर नहीं है तो आपको खुद मदद चाहिए नहीं और मुझे आप खुद मुझे लोगों का मदद मुझे करते हैं। दाल-भात बाइक भी आप चला लेते हैं, बाइक चला के ये पूरा काम भी तो अपना कर लेते हैं। ये ये वीडियो जो हो देख गया सकते हैं हमको आप लोग। ज़िंदगी जीने में बहुत कठिनाई होती थी हाँ, एंड तो हम सोचे कि जब मुझे लगा कि मेरा ज़िंदगी व्यर्थ जा रहा है, तो मैं वो अपने आप को अपडेट किया, मैं बाइक सीखना शुरू किया। हुँ, जब मुझे इसमें कम से कम 6-7 महीने तक घाव रहा, हुँ। ये इन्फेक्शन रहा। दिखाइएगा थोड़ा नज़दीक 7 करके महीने दिखाइए। तो देखिए यहाँ से जो है कि बिल्कुल इनका पैर नहीं है, यहाँ से काट के हटाना पड़ा पैर। तो इसमें से जब ब्लीडिंग आता था, उस समय भी हम बाइक सीखते थे। अगना में जैसे कि आंगन में हुँ, बाइक को ऐसे-ऐसे करके सीखते थे और होता ये था कि मैं इसी पैर के अकॉर्डिंग गिर जाता था, तो इसमें और ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता। हुँ, फिर भी मैंने हमारे कुछ दोस्त भी साथ दिए मुझे, हुँ, नहीं भूलना चाहिए ऐसे दोस्तों को, कभी नहीं भूलना चाहिए। हुँ। तो वो सब भी साथ दिए एंड हम बाइक चलाना सीख गए। हालाँकि मेरे दोस्त सबको भी यकीन नहीं था कि मतलब ये बाइक कभी चला पाएँगे एक पैर से। और आप सीख गए। मैं 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 कॉन्फिडेंट बच्चे से मैं बहुत तेज़ हूँ, अच्छा ये कॉन्फिडेंटेड बताइए हूँ। कि इसी पैर से बाइक को रोका जाता है। नहीं, कभी भी जो है कि लेफ्ट पैर से जो है कि बाइक को रोका इसी पैर से जाता है और आपका यही पैर नहीं है, इस पैर से कभी बाइक नहीं नहीं, रुकता है लेकिन और इस पैर से आप बाइक रोकते हैं, ये जिससे रोका जाता है बाइक को वो पैर आपको है नहीं। रोक लेते हैं क्योंकि आदत इस हिसाब से ब्रेन आदत बना लेता है कि हुँ। मुझे क्या करना है। शुरू में लेकिन सीखते टाइम हाँ, बहुत गिरे बहुत होंगे? बहुत बार गिरे हैं, शायद इतना बार गिरे कि गाँव वाला पागल कहने लगा हाँ। कि पागल है, गाड़ी चला रहा है, अब मरेगा तो सब छोड़ देना ये वो बहुत लेकिन फिर भी मैं सोचा कि यार क्या ही कर घर पे रहते बैठे तो कौन आता है पूछने। हुँ। मैं 1 साल बैठा कोई नहीं आता है। अच्छा बाइक जब आप चला रहे होंगे तो इधर से ही रोकने का आदत होगा इसी पैर से नहीं, और ये पैर है नहीं, तो नहीं। गिर जाते होंगे आप? हाँ, पहले गिर जाते थे लेकिन अब आदत बन गया अब तो आदत हो गया है। हाँ, मैं पटना तक चला जाता हूँ बाइक से। अकेले? आई मीन हाँ, मतलब एक आध बंदा किसी को रख लेता हूँ बात-वात करने के लिए लेकिन मैं चलाता ही मैं ही। अच्छा 2-3 लोगों को भी अपने बाइक पे बैठा 4 के आप चला लेते हैं? हाँ, 4 से एक एक और मीडिया भैया आए थे तो हाँ। वो लिए थे इंटरव्यू तो उसमें 4 आदमी को बैठाए थे मैं। 4-4 आदमी का 4-4 आदमी को बैठा के बाइक चला लेते बहुत हैं। ईज़िली मैं कॉन्फिडेंटेड मतलब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मेंटली। अच्छा लोगों को आप मदद क्यों करते हैं? वैसे मदद लोग करते रीज़न जिनको क्या है? मदद की ज़रूरत है, आप बिल वैसे लोगों को मदद क्यों करते हैं जबकि खुद आपको मदद की ज़रूरत है? देखिए मुझे मदद की क्या चीज़ की ज़रूरत है? मुझे दाल-रोटी मिलता है। अरे भाई एक पैर नहीं है, बहुत सारे लोग भीख माँगने लगते हैं इतना वो होने पर। उसका माइंडसेट अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है। मेरे पिताजी भी अ, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, साथ बहुत सब कुछ है, मैं अपनी फैमिली में
सब सही है, सब कुछ सही चल रहा था, कर्जे में आ गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग ने हार नहीं मानी। एंड अरे भाई मुझे सही कहा था, आप कर्जे में आ गए थे, आपका परिवार कर्जे में आ गया था, उसके बाद भी आप हार नहीं माने, आपका अभी एक भी पैर है, चला गया, अभी भी आप कर्जे में हैं और तो फिर भी जो है लोगों का आप मदद करते हैं। रीज़न क्या है कि मतलब मुझे अच्छा लगता है मदद करना, क्योंकि देखिए अगर मुझे दाल-रोटी मिल जाता है, दाल-रोटी में तो मैं सब्ज़ी की तलाश नहीं करता, मुझे सब्ज़ी चाहिए। भाई दाल-रोटी खा लिए, खुश हो, दूसरे को भी मौका दो यार कुछ खाए, वो भी भूखा है। आज भी हम आपको कॉल किए थे तो आप पता ना मुजफ्फरपुर कहीं गए थे हमें मिठाई बांटने। आज दिवाली के अवसर में मैं सहयोग सुपरस्टार के साथ कोलैब करके 500 लोगों को मिठाई बाँटा हूँ, 500 लोगों को आज मिठाई बांट के आए मिठाई हैं बाँटे हैं। और हाँ, ऐसे ही गए थे आप बाइक ऐसे चलाते हुए। ऐसे ही सब कुछ ऐसे नॉर्मली गए थे। बताइए कि एक खर्चा ऐसा लड़का जो कि गरीब परिवार से बिलोंग करता है, ये लड़का बिल्कुल ही गरीब परिवार से है, इनके परिवार आज भी कर्जे में डूबे हुए हैं और जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो इनको सही कराने के लिए, इनका इलाज कराने के लिए परिवार वाले सब लोगों से कर्ज लिए, तब जाके इलाज इनका हुआ और आज भी परिवार वाले कर्ज में है और इनका एक पैर नहीं है, फिर भी ये आज जो है कि बाइक चला लेते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं, लोगों का मदद करते हैं, जो दोनों पैर वाले लोग नहीं कर सकते हैं, उतना ये जो हम और आप नहीं चल पाएंगे, उतना ये एक पैर पे कूद कूद के चलते हैं और लोगों का वैसे ही कूद-कूद के मदद करते हैं और आगे अच्छे-अच्छे कामों में बढ़-चढ़ के ये हिस्सा लेते हैं। जबकि इनका एक पैर नहीं है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से और अगर ऐसे हालात में कोई आ जाए, तो वो भीख माँगने लगता है, रोड पर उतर जाता है, मंदिरों और मस्जिदों में जाके भगवान के आगे माथा टेक के और कटोरा लेके भीख माँगने लगता है। बाकी इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है और इनसे वैसे लोगों को इंस्पायर होने की ज़रूरत है कि लोग इस हाल में रह के भी और मोटिवेट होके भी खुद पे भरोसा रख के अच्छा काम कर सकते हैं और लोगों का मदद कर सकते हैं। वैसे हमको हर दिन 1-2 दिन मतलब 10 कॉल ऐसे आते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि भैया आप मेरा आइडियल हो, हम आपको आपसे इंस्पायर रहते हैं। हम 2 साल से डिप्रेशन में थे, आपका वीडियो देखा तो मैं अपने आप को एक्टिव किया। आप भी तो खुद डिप्रेशन में थे। जब हाँ, आपका पैर कट गया था, पैर बिल्कुल, खो दिए थे, तो आप भी खुद डिप्रेशन में थे बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब शायद लोग हमसे इंस्पायर होते हैं, और तो आप अच्छे मुझे काम अच्छा लगता करते है हैं। हाँ, मुझे कई सर्विसमैन, पुलिस वाले, कई डॉक्टर कॉल करके कहते हैं कि मैं सारा वीडियो अपने बच्चे को दिखाती हूँ, हुँ। ताकि वो आपसे कुछ सीखे, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा आपके पिताजी करते क्या हैं? किसान एज़ ए फार्म किसानी करते किसान हैं। हैं। बिल्कुल। देखिए बाकी आपको इनकी कहानी कैसी लगी, इनकी स्टोरी कैसी लगी, एक बार ज़रूर बताइएगा। बाकी ये बहुत ही गरीब परिवार से हैं और हमको तो भाई इनकी कहानी बहुत अच्छी लगी, इंस्पायरिंग है, बहुत सारे लोगों को इनसे सीखने की ज़रूरत है, सीखना चाहिए कि एक पैर ना होते हुए भी एक पैर खो देने के बाद ज़िंदगी से एकदम निराश होकर और सुसाइड करने के बाद कई-कई बार ये कोशिश किए कि सुसाइड कर लें, सुसाइड करने का कोशिश किए बहुत बार, उसके बाद जो है कि मोटिवेट हुए और इस तरीके से तैयार हुए, ये खुद लोगों का मदद करते हैं। बाकी आप लोग इनके बारे में क्या कहिएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा। बाकी आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।